बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्वाबुल बिर्रि वस्सिलति अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेकी और सिला रहमी के बारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो मरवियात हैं उनका बयान, और फ़ी बिर्रिल वालिदैन, वालिदैन से हुस्ने सलूक का बयान। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद के साथ बयान करते हैं कि बहस बिन हकीम कहते हैं, मुझे मेरे बाप ने अपने दादा से ख़बर दी, उन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मन अबर्रु, नेकी का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? आपने फरमाया तेरी माँ। कहते मैंने फिर पूछा सुम्मा मन, फिर आपने कहा उम्मा का, तेरी माँ। कहते फिर पूछा तो तीसरी दफ़ा फिर कहा तेरी माँ, और चौथी दफ़ा पूछने पर कहा सुम्मा अबा का, फिर तेरे वालिद, फिर फल अकरब अकरब फल अकरब, कि जो जितना करीबी होगा उससे हुस्ने सलूक उतना ज़्यादा किया जाएगा। एक और चैप्टर इससे हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया आका अय्युल अमाली अफ़दल, कौन सी नेकी अफजल है? तो आपने इरशाद फरमाया अस्सलातु लिमीक़ातिहा, मुकर्रर वक़्त पे नमाज अदा करना। कहते मैंने अर्ज़ किया फिर, आपने कहा फिर वालिदैन से उसने सलूक है। मैंने अर्ज़ किया फिर, आपने कहा जिहाद फ़ी सबिलिल्लाह। कहते सुम्मा सकत आनी, फिर आप खामोश हो गए, और अगर मैं वला विस्तज़दतुहु लज़ादनी, अगर मैं मज़ीद पूछता तो आप मुझे जवाब मज़ीद इरशाद फरमाते। वालिदैन की रज़ामंदी की फजीलत, सुबहान अल्लाह। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया रिदर रब्बी फ़ी रिदल वालिद, अल्लाह की रज़ा वालिद की रज़ा में है, और अल्लाह की नाराज़गी वालिद की नाराज़गी में है। देखें ना कितना अफसोस है कि वो वक्त आ जाता है कि वालिदैन डरते हैं कि कहीं ये बच्चा नाराज़, वालिदैन बच्चे को बात कहने से डरते हैं कि कहीं ये घर ना छोड़ दे, हमसे खफा ना हो जाए, लड़ ना पड़े, ख़र्चा ना बंद कर दे, वगैरह ज़ालिक। तो वालिदैन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस दुनिया में बहुत बड़ी नेमत है जो इंसानों को मुयस्सर है। देखें हज़रत अबू दरदा कहते हैं, एक शख्स हाज़िर खिदमत हुआ, अर्ज़ करने लगा कि मेरी एक बीवी है और मेरी माँ मुझे कहती है मैं उसे तलाक दे दूँ। हज़रत अबू दरदा को उसने कहा, तो हज़रत अबू दरदा कहने लगे, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि अल वालिदु औसतु अब्वाबिल जन्नह, वालिद जो है वो जन्नती दरवाज़े का औसत है, अगर चाहे तो उसे ज़ाया कर दे, चाहे तो इस दरवाज़े की, यानी कि वालिद की क्या करो, इत्तिबा। और सुफियान जो इस रिवायत को रावी करते हैं, रिवायत बयान करते हैं, उसमें माँ का जिक्र भी है और बाप का जिक्र भी है, यानी कि कुछ उसकी नुस्खों में माँ का जिक्र है और कुछ उसके नुस्खों में वालिद का जिक्र है। अच्छा जी, अब यहाँ पे दो चीज़ें डिस्कस हैं, क्या वालिदैन के कहने पे बीवी को तलाक दी जाएगी? अगर तो बीवी को तलाक देने के लिए वालिदैन इसलिए कह रहे हैं, कुछ शरई वजह है कि वो शरई तौर पे उस तलाक का तकाजा कर रहे हैं कि ये बेहतर नहीं है, फिर वालिदैन की इत्तिबा की जाए। ज़रूरी नहीं होता कि वालिदैन का हर फैसला हक होता है, सच होता है, मौजूदा दौर में तो बिलखुसूस नहीं होगा। वालिदैन ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता था कि वालिदैन अपनी औलाद का बुरा सोचें। अब ये दौर रहा है और माशरे में हो रहा है कि वालिदैन अपनी अना की खातिर अपने औलाद के रिश्ते तोड़वा देते हैं, अपनी अना के पेश नज़र। अगर तो सूरत हाल ऐसी है कि शरई वजह कोई नहीं है और सिर्फ अना लड़ाई झगड़े के पेश नज़र वालिदैन में से कोई ऐसा हुक्म दे रहा है, तो फिर हमने हदीस पढ़ ली कि मासियत के अंदर तात नहीं है, गुनाह के कामों में फरमाबरदारी नहीं है। और अगर औरत ऐसी है कि जिसका चाल चलन ठीक नहीं है और वो शरई तौर पे उसका हक यही है कि उसे तलाक दे दी जाए, समझ आई ना, तो फिर इस सूरत में वालिदैन ने अगर कहा है तो उसे तलाक, बदजुबान है, वो खामन के माँ बाप का ख्याल नहीं रखती। वो जिस तरह हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास आए और हज़रत इस्माईल से मुलाकात ना हुई, अपनी बहू से मिले और बहू को कह गए कि मेरा बेटा जब आएगा उसे कहना घर की चौखट ठीक नहीं है,
तो हज़रत इस्माइल समझ गए और अपनी बीवी को तलाक दे दी। इस्तकबाल सही नहीं किया ना, वेलकम अच्छे अंदाज से नहीं किया, अखलाक नहीं थे। और फिर जब दोबारा आए तो एक और शादी की हुई थी, तो फिर अपनी उस बहू को कहा कि मेरा बेटा जब आए तो उन्हें कहना घर की चौखट की रखवाली करे। तो सूरत हाल यानी कि देखा जाएगा, मुतलकन ये नहीं हम कह सकते कि वालिदैन कहेंगे तो बीवी को तलाक दे दो। क्यों कहा जा रहा है, पस मंज़र क्या है? अगर तो उसके अंदर अना, प्रेशर, लड़ाई झगड़ा ये चीज़ें हैं तो फिर इस चीज़ की इताअत करना ज़रूरी नहीं। समझ आई? शरई उज़र है तो फिर उसकी इताअत की जा सकती है। फ़ी उक़ूक़िल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करना। और याद रहे गुनाह के कामों में इताअत नहीं की जाएगी। एक वालिदैन कहते हैं बच्चे को छोड़ो, नमाज नहीं पढ़ने जानी, फ़र्ज़ नमाज का अगर कहते हैं तो उनकी इताअत नहीं की जाएगी। बच्चा नमाज पढ़ेगा, बाजमात पढ़ेगा, जमात वाजिब है। किसी माँ बाप के कहने पे जमात को छोड़ा नहीं। हाँ, कभी कभी सूरत हाल अगर ऐसी हो, माँ बाप नमाज से नहीं रोकते, जमात से नहीं रोकते, लेकिन माँ अकेली है या बाप अकेला है और बाप कहता है यार अभी ना थोड़ी देर मेरे पास बैठे रहो, नमाज का तो वक़्त अभी पढ़ा होगा, बाद में पढ़ लेना। तो इस तरह की सूरत हाल में उनकी इताअत करे और जमात रहने दे, बाद में वो अकेला पढ़ ले, क्योंकि जमात वाजिब है और वालिदैन की खिदमत फ़र्ज़ है। ठीक है, अगर वो पीछे है कोई नहीं, ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, जो ड्यूटी वो करता है बेटा, उस टाइम जमात का वक्त आता है तो उसका माँ बाप के पास रहना ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने उसे जमात से रोका नहीं, लेकिन वो सिचुएशन ही कुछ ऐसी है कि इसका यहाँ रहना फ़र्ज़ है। तो फ़र्ज़ को तरजीह होगी, वाजिब को तरजीह नहीं होगी। यानी कि मुख्तलिफ सूरत हाल देखेंगे, मुख्तलिफ जुज़ियात होंगी, तो हर जुज़ी का हुक्म जो है वो अलहदा होगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अला उहद्दिसुकुम बि अकबरिल कबाइर, सबसे बड़े गुनाह कबीरा में जो सबसे बड़ा गुनाह है ना, क्या उसकी खबर ना दूं? अर्ज़ की आका क्यों नहीं? आपने फरमाया अल इशराकु बिल्लाह, सबसे बड़ा गुनाह शिरक है, व उकूकुल वालिदैन, और वालिदैन की नाफरमानी। और आप टेक लगा के बैठे रावी कहते हैं। और फिर आपने कहा व शहादतु ज़ूर औ कौलु ज़ूर, झूठी गवाही या झूठी बात का सबसे बड़ा गुनाह ये है। और फिर आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बार बार ये जुमला दोहराते रहे, हत्ता कि हमने कहा लई तहु सकता, काश कि आप खामोश हो जाए। ये झूठी बात या झूठी गवाही को इतना दोहराते रहे कि यानी कि बड़ी सख्त वहीद है इस पर, और बार बार दोहराया इसलिए कि अक्सर लोग इस बात में मुब्तला होंगे। और आज देख लें झूठ का बाज़ार जो है वो गर्म है। अगली रिवायत देखें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बड़े गुनाहों में से ये है अन यश्तुम अर्रजुलु वालिदैहि, ये आदमी अपने वालिदैन को गाली दे। अर्ज़ की आका क्या आदमी अपने वालिदैन को गाली भी देता है? अल्लाह, आपने कहा हाँ, वो किसी के बाप को गाली देगा तो ये इसके बाप को गाली देगा। वयश्तुम उम्महु फयसुब उम्महु, ये किसी की माँ को गाली देगा तो वो इसकी माँ को गाली देगा। आदमी अपने माँ बाप की गाली का सब, अब देख लेना, जो गाली देता है किसी को भी, उसके मुंह पे उसने जवाब दिया है या नहीं, वो उसको गाली ज़रूर देगा। और इंसान अपने माँ बाप को खुद गाली देता है, तो इसलिए गाली गलौज से बिल्कुल परहेज किया जाए, दी ही ना जाए किसी भी सूरत में। फी इकरामी सदीक़िल वालिद, वालिद के दोस्त की इज़्ज़त, वालिद के दोस्त की इज़्ज़त का हुक्म है, तो वालिद के भाइयों की इज़्ज़त का हुक्म तो बदरजा वाला होगा ना, चचा और ताया। इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा कहते हैं मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहते सुना, इन्ना अबर्रल बर्री अन यसिल रजुलु अहला वुद्दि अबीही, बेहतरीन नेकी ये है, नेकियों में सबसे अच्छी नेकी ये है कि आदमी अपने बाप के दोस्तों से सिला रहमी करे। अब होंगे तो वह बुजुर्ग, वालिद की उम्र की, सिला रहमी क्या है? हाल पूछ लें, आए उनके इस्तकबाल में खड़े हो जाएं, उनको अपनी मसनद दें, जगह दें, और उनके लिए खाने का अहतमाम। वालिद अगर किसी दोस्त को साल बाद कोई तोहफ़ा भेजते थे तो उन्हें वो तोहफ़े तहाइद भेजें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सय्यदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सहेलियों को बाकायदगी से गोश्त के तोहफ़े भिजवाया करते थे, विसाल के बाद भी। जी उनका हिस्सा रखें, उन्हें भिजवाएं। ये
कुछ लोग देखे हैं, उनकी बड़ी अच्छी आदत होती है कि वो अपने हर मिलने वाले को ना तोहफे भिजवाते हैं, और भिजवाने चाहिए। तहादू तहाबू, एक दूसरे को तोहफे दोगे तो आपस की जो मोहब्बत है वो बढ़ जाएगी। एक हदीस पाक के लफ्ज़ हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लन तदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिनु वलन तुमिनु हत्ता तहाबू अला अदुल्लुकुम अला अमलिन के लफ्ज़ हैं आगे, क्या मैं ऐसा काम ना बताऊं कि जब तुम उसे करने लगो तो तुम्हारी मोहब्बत पैदा हो जाएगी आपस में। अर्ज़ क्या, क्यों नहीं? आपने कहा वफ़शुस सलाम बैनकुम, एक दूसरे को सलाम करना शुरू कर दो। जन्नत में नहीं जाओगे जब तक मोमिन ना हो, और मोमिन नहीं होगे जब तक मोहब्बत ना करो, और मोहब्बत करने के लिए क्या करो, एक दूसरे को सलाम करना शुरू कर दो। और अभी रिवायत आज के सबक में भी आएगी कि जो सलाम में पहल करेगा वो बेहतर है। ये उस सूरत में जब दो लड़े हुए हों, वरना हुक्म तो ये है कि बैठे हुए को वो सलाम करे जो आया है। समझ आई ना? अच्छा जी, बाप के दोस्तों से सिला रहमी, खाला के साथ नेकी। खाला वालदा की जो बहनें होती हैं, देखिए अल खालतु बिमंजिलतिल उम्मी, खाला जो है वो किसके दर्जे पे है? माँ के दर्जे पर है। हाजिर खिदमत तो एक शख्स अर्ज़ किया, आका इन्नी असब तो ज़म्बन अज़ीमन, बहुत बड़ा गुनाह किया मैंने, फ़हल ली तौबा, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? आपने कहा हो जाएगी, लेकिन ये बता हल लका मिन उम्मिन, तेरी माँ है? अर्ज़ किया नहीं। आपने कहा हल लका मिन खाला, माँ की बहन है? अर्ज़ किया हाँ। काला फ़बिर रहा, कहा जाके उससे उसने सलूक कर, अल्लाह तेरी तौबा कबूल कर लेगा। फ़िदावतिल वालिदैनी, वालिदैन की दुआ। तीन दुआएं ऐसी हैं जिनके कबूल होने में ला शक फ़ीहिन, शक की कोई नहीं है। पहली मजलूम की दुआ, दूसरी मुसाफिर की दुआ, और तीसरा वालिद की दुआ अपने औलाद के बारे में, कि ये तीन दुआएं ऐसी हैं जिनके कबूल होने में, और दुआ निकलती है। एक है दुआ कराना और एक है दुआ का निकलना, दोनों में बड़ा फ़र्क है। बग़ैर कहे जो दुआ निकलती है ना, उसकी बड़ी तासीर होती है और वो खालिस होती है। वालिद की खिदमत करें, वालिदा की खिदमत करें। आप अगर बड़े हो गए हैं, वालिद का हाथ बटाएं। वालिद का हाथ बटाने का मतलब है कि वालिद की खिदमत किया करें। ख़र्चा तो नहीं दे सकता कोई वालिद को, हक़ भी अदा नहीं कर सकता, उनकी खिदमत किया करें रोज़ाना की बुनियाद पे, हफ्ते की बुनियाद पे, बहाना। और ये खिदमत इस अंदाज में करें कि वालिद की इज़्ज़त नफ्स मजरू नहीं होनी चाहिए इसमें। कुछ लोग बच्चे करते हैं, वो कहते हैं जी वो ख़र्चा माँ को, कमाई सारी माँ को ला के देते हैं। ठीक है, दें माँ को ला के, लेकिन वो माँ को ला के जो पैसे दिए वो तो जनाब आ गया घर का ख़र्चा। इससे हट के जिसको हम जेब खर्च कहते हैं अपना, अब एक बच्चा स्कूल जाता है, वो स्कूल की फ़ीस माँ बाप से लेता है, क्या वो डेली जेब खर्च नहीं लेता? हर चीज़ के लेता है ना। तो हम वो एक दफ़ा पैसे दे के समझते हैं जनाब हमने अपना हक़ अदा कर दिया। कि वालिद अगरचे कमाते भी हैं लेकिन औलाद उनकी खिदमत करे, उन्हें दे, और इस अंदाज में दे कि इज़्ज़त नफ्स मजरू नहीं होनी चाहिए। बाप जो होता है वो बहुत बड़ा खुददार होता है। समझ आई ना? यकीनन रोटियां 4 हों, खाने वाले 5 हों, तो माँ कहेगी मुझे भूख नहीं है, लेकिन वालिद की अजमत इससे कई ज़्यादा है। वो तो इजहार भी नहीं करता ना, माँ तो फिर इजहार कर देती है ना, वालिद तो इजहार भी नहीं करता। समझ आई? तो वालिद की कदर बहुत है और कदर करनी चाहिए। वालिद कमाते भी हैं माहाना, हफ्ते की बुनियाद पे, और इसकी बड़ी बरकतें हैं। औलाद ये सोचे, दुआ करे अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं अपने वालिद को कहूँ अब्बा जी तुसी बैठो तो खाओ तो मैं कमाना हूँ। और ये बहुत बड़ी सादत की बात है। वालदा को भी दें और वालिद को भी दें, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ कि इज़्ज़त नफ्स मजरू नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या कि फिर लोगों को ना बताएं, फैमिली में ये सरेआम ना दें कि लोगों को पता लगे ये अपने अब्बू को खर्चा दे रहा है। हाँ, अगर कोई इस नीयत से करे कि इजहार, वो हो क्या कहते हैं, तहदीस नेमत हो, या लोगों के अंदर भी ये काम करने की आदत पैदा हो। समझ आई ना? तो इस पर लाजमी अमल करें और इसकी बड़ी बरकतें अपनी गुंजाइश के मुताबिक करें। ज़रूरी नहीं आप हज़ारों रुपया दे दें, गुंजाइश अगर 100 रुपये की है वो दे दें। खिदमत करना, क्या करना, और कतन ये ना समझना हम उनको खर्चा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी?
खिदमत कर रहे हैं और इसकी बड़ी बरकत है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आजमूदा बात है कि जब से ये रूटीन बनाई है इसकी बरकतें ही बरकतें हैं, पैसे ख़त्म ही नहीं होते। और इंसान सोचता है, यानी कि सोचे भी समझ नहीं आती कि पैसे आ कहाँ से रहे हैं, कि ज़ाहिरी तौर पे तो लग रहा होता है कि यार जनाब आज का दिन तो बड़ा मुश्किल गुजरेगा, लेकिन दिन शुरू होने से पहले ही अल्लाह ऐसे इंतज़ाम फरमा देता है कि इंसान, पंजाबी जी कही था ना, लहरा बहरा हो गई। तो बहरहाल इन चीज़ों का ख्याल, हम असल में कहते हैं कि किसी को गाली देना ही तौहीन है, समझ आई ना। और बसा औकात सच बोलना भी किसी की तौहीन होता है, बसा औकात को लहजा ख़ास किस्म का रखना ही किसी की तौहीन होता है। ये फ़र्क होता है ना, जिसका मकाम अदब का ज़्यादा है उसके सामने से मुंह फेर के उठ जाना ये तौहीन है उसकी। वो बात कर रहा है और आप मुंह फेर के चले जाए और बाद में कहिए मैंने कौन सा कुछ कहा है। बसा औकात कुछ कहने के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं होती, इंसान का एक्ट ही बताता है। तो बहरहाल इसको लाजमी अपनाएं, वालिदैन की खिदमत। फ़ी हक़्क़िल वालिदैन, वालिदैन का हक़। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यज्ज़ी वलदुन वालिदन, औलाद वालिद का हक़ अदा ही नहीं कर सकती मगर ये कि वालिद ग़ुलाम हो और औलाद मेहनत करके अपने बाप को ख़रीद कर आज़ाद कर दे। ख़रीदते ही आज़ाद हो जाएगा ना। कोई भी अपने महरम रिश्तेदार का मालिक बनता है तो वो मालिक बनते ही वो रिश्तेदार आज़ाद हो जाता है। कता रहमी, अल्लाह अकबर। हदीस कुदसी, अल्लाह फरमाता है अना अल्लाह, मैं अल्लाह हूँ, मैं रहमान हूँ, मैंने रहमत को पैदा किया और फिर मैंने इसे अपने नाम के साथ जोड़ा। फमन वसलाहा वसलतू, जो इसे जोड़ेगा सिला रहमी करेगा मैं उसको जोड़ूंगा। वमन कताहा बतत्तु हूँ, और जो इसे रहम को तोड़ेगा, रहमत को ख़त्म करेगा तो मैं उसे तोड़ दूंगा, उसे ख़त्म कर दूंगा। सिला रहमी का बयान। अल्लाह अकबर, ये बड़ी प्यारी रिवायत है और इसको हाईलाइट करो और इसको याद रखो और आपको असल में अभी पता लगेगा कि सिला रहमी होती क्या है। देखें, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसल वासिलु बिल मुकाफ़ी, मुकाफ़ात करने वाला सिला रहमी करने वाला नहीं है। मुकाफ़ात का मतलब कि यार वो आया था उसने 1000 दिया था, मैं जा रहा हूं तो मैं भी 1000 ही दूंगा। कहा नेकी के बदले में नेकी करना ये सिला रहमी नहीं है। वलाकिन्नल वासिला अल्लज़ी इज़न कातात राहिमुहु वसलहा, सिला रहमी क्या है कि उसने काट दिया था और इसने जोड़ दिया। वो एक रिवायत हो रहा है ना, सिल मन कताअका वाफु अमन ज़लमका, समझ आई ना सिला रहमी क्या है। तो जो किसी चीज के इवज में हम दे रहे हैं वो सिला रहमी नहीं है। सिला रहमी क्या है? जिसका इवज ही कोई नहीं। ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, जन्नत में कता तलकी करने वाला यानी कता रहमी करने वाला दाखिल नहीं होगा। फिर हुब्बिल वलदी, औलाद से मोहब्बत करना। अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहतदिनुन अहदा इबना इबनतीही, अपने एक नवासे को गोद में लिया और साथ कह रहे थे अल्लाह अकबर इन्नकुम लतुबखिलूना वतुजब्बिनूना वतुजहिलूना व इन्नकुम लमिन रैहानिल्लाह, के बच्चों तुम आदमी को कंजूस बना देते हो। कैसे? कि आदमी कहता है नहीं यार ये भी बचा लो, ये भी बचा लो, मेरे बच्चे खाएंगे। और वह तू जब बिनू ना, तुम आदमी को बुज़दिल बना देते हो। और वह तुझा हिलू ना, तुम आदमी को दीवाना बना देते हो। कहते ना मत मारी गई। कितना बड़ा आदमी एक बच्चे के लिए कभी वो घोड़ा बन जाता है, वो कहता हो तो मैं हाथी की सैर कराऊं। कि तुम आदमी को दीवाना बना देते हो। इन्नकुम लमिन रैहानिल्लाह, तुम तो अल्लाह के फूलों में से एक फूल हो। होता है ना औलाद के साथ। वालिद की रहमत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हसन का बोसा लिया। इब्ने अबी उमर कहते हैं हसन का लिया या हुसैन का, उनको शक है रज़ी अल्लाह अन्हुमा। और साथ ना एक शख्स खड़े थे अकरा बिन हाबिस, उन्होंने कहा मेरे तो 10 बच्चे हैं, मैंने तो किसी को कभी चूमा ही नहीं। तो आपने फरमाया मल्ला यरहम ला युरहम, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता।
बहनों पर और बेटियों पे खर्च करना बड़ी फजीलत है जिसकी। 3 बेटियां या 3 बहनें हो, उसने सलूक करो तो इल्ला दाखिल जन्नत, सीधा जन्नत में दाखिला, सीधा दाखिला जन्नत में। अगली रिवायत भी इसी तरह, जिसे आजमाया गया बेटियों से और उसने सब्र किया उस पर, तो ये आग और उसके दरमियान पर्दा हो जाएगा। सब्र किया, मुश्किलें आती है, मुसीबतें आती हैं और सब्र किया। अल्लाह अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आला जारियतैन, जिसने 2 लड़कियों की परवरिश की, मैं और वो जन्नत में यूं दाखिल होंगे। और अपनी 2 उंगलियों को उठाकर इशारा किया, वह इशारा भी उस बुआई ही, कि मैं और वो। ये रिवायत पहले भी कई दफ़ा पढ़ी कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि एक औरत आई, उसकी 2 बेटियां थी, उसने कुछ मांगा कि मुझे कुछ दें, मेरे पास कुछ नहीं था एक खजूर के अलावा, तो मैंने वो खजूर दे दी। उसने उस खजूर के अपनी बेटियों में 2 टुकड़े किए, वलम ताकुल मिन्हा, और ख़ुद नहीं खाया। फिर वो खड़ी हुई और चल दी। तो जब आका तशरीफ़ लाए, मैंने उन्हें ख़बर दी, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मानिबतुलिया बिशैइन मिन हादिहिल बनाती कुन्ना लहु सितरम मिनन नारी, कि इन बच्चियों के बारे जिन्हें आजमाइश में डाला गया, तो ये बच्चियाँ उनके लिए जहन्नम के दरमियान आड़ बन जाएंगी, रुकावट हो जाएंगे। अगली रिवायत भी इसी तरह, यतीम पर रहमत करना और कफालत करना। जिसने मन क़बदा यतीमन, यतीम को बिठाया, मुसलमानों में से किसी ने यतीम बच्चे को पकड़ा, इला तामी ही व शराबी, और कहा आओ बैठो, ये खाना खाओ और पानी पियो, आओ बैठो, पकड़ के उसको बैठाया, भी बैठ खाना खा के जा। अदखलहुल्लाहुल जन्नह, अल्लाह उसे, यानी कि वो बंदा खाना खा रहा था, अपने दस्तरखान पे उसने उसे बुलाया। ये नहीं है कि यतीमों का दस्तरखान ही लैदा कर दिया जाए कि जनाब सारे यतीम बैठे हुए हैं। इज्जत नफ्स मजरू नहीं होनी चाहिए किसी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह की नज़र में ना खिताब बा नौजवान आने इस्लाम, उसमें वो क्या कहते हैं कि गदाई में भी वो अल्लाह वाले थे गयूर इतने कि मुनहिम को गदा के डर से बख्शिश का ना था यार, कि उस वक़्त के अमीर लोग डरते थे कि किसी फ़कीर को भीख दें, कहीं वो रद्द ही ना कर दे मेरी खैरात को। उसने अगर मेरे पैसों को रद्द कर दिया तो मुझे दुनिया में मुंह कौन लगाएगा। समझ आई ना, इतने गयूर हुआ करते थे वो। अच्छा, जिसने किसी यतीम को अपने दस्तरखान पे खाने या पानी के लिए रोका, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा यकीनन, अलबत्ता के लफ्ज़ हैं, यकीनन, इल्ला मगर ये कि वो ऐसा गुनाह कर बैठे जिसकी माफ़ी नहीं है। और वो गुनाह कौन सा है जी? शिर्क, शिर्क है, उसके अलावा तमाम गुनाहों की माफ़ी है। वालिदैन की नाफरमानी और उसकी माफ़ी से मुतल्लिक़ एक किस्सा है, चले सुन ही लें। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्हें ख्वाब आया कि हारून बल्खी के पास जाएं और उन्हें जाकर के उनका हज रद्द हो गया, उनका हज वो थे मक्का में थे वो अभी। पूछा बल्ख वाले कहाँ रहते हैं? कहा यहाँ खैमे लगे हुए हैं। हारून बल्खी का पूछा तो लोगों ने ना बड़ा अच्छा तारुफ करवाया कि हारून बल्खी से बड़ा नेक है ही कोई नहीं, उनसे बड़ा वक़्त का वली कोई नहीं। मालिक बिन दिनार कहते हैं इतनी तारीफ़ें मैंने सुनी कि मैंने जो देखा था मुझे उस पर शक होने लगा कि कहीं वो ख्वाब गलत तो नहीं। ख्वाब का मतलब इल्हाम ना। कहते हैं मुख्तसर मैं सुनते सुनाते पूछते पूछाते मैंने कहा चलें अब आए हैं ज़ियारत ही कर लें। मैं गया, हारून बल्खी के सामने बैठा। हारून बल्खी का दायां हाथ नहीं था और बाएं हाथ से वो तस्बीह कर रहा है। कहते मैंने सलाम किया, जवाब। उन्होंने पूछा कैसे आए हो? मैंने कहा जी गुजर रहा था और आपका चर्चा सुना तो मैं आ गया। कहते हारून बल्खी कहने लगे तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा नाम मालिक बिन दिनार है और तुम्हें अल्लाह ने भेजा है और ये क्या कर भेजा है कि मेरा हज रद्द हो गया। कहते मुझे फिर हैरानगी हुई कि मेरा नाम भी जानता है, आने की वजह भी जानता है, कश्फ होता है इसे। कहते मैंने उनसे पूछा मामला क्या है? तो वो कहने लगे कि मैं जवानी में मस्त था, दौलत का बड़ा मान था और शराब का नशा भी करता था। नशे में लत होकर घर आया एक दिन तो माँ मुझे समझाने लगी हस्बे मामूल, और वो तंदूर पे रोटियां बना रही थी।
तो मुझे उसकी डांट डपट ना बर्दाश्त ना हुई, तो मैंने अपने तकब्बुराना अंदाज में ना वालदा को एक तमाचा रसीद किया, जिसकी वजह से वो तंदूर में गिर कर जहाँ बहक हो गए। और मुझे वहाँ जितने लोग थे उन्होंने पकड़ के कमरे में बंद किया, और मेरी माँ जलते हुए कह रही थी ये मेरा जनाजा नहीं पड़ेगा और इसे मैं माफ़ नहीं करूँगी। कहते जब सुबह मुझे होश आया ना, तो सबसे पहले मैंने अपना वो हाथ काटा जिसने माँ को थप्पड़ लगाया था। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि कतन कोई अपना हाथ काट दे, किसी को इसकी इजाज़त, ये अल्लाह का और उनका मामला है, वो क्या मामलात होंगे। कहते हैं वो हाथ काटा और वहीं खड़े खड़े सारी दौलत अल्लाह की राह में सदका कर दी, और कहने लगे तब से अब तक गालिबन 18 साल हो गए हैं, हर साल आता हूँ रब को मनाने, वो मानता ही नहीं है। और वो किसी ना किसी को बेच के कह देता है कि इसका हज मैंने इस दफ़ा भी, वो मकाम मुझे दे रहा है, मर्तबा दे रहा है, लेकिन अपनी रज़ा नहीं दे रहा। कहते हैं हज़रत मालिक बिन दिनार कहते हैं मैंने जब किस्सा सुना ना तो मुझसे रहा ना गया, मैंने उसे एक तमाचा रसीद कर दिया और मैंने कहा तेरी सज़ा यही है कि तू बख्शा ही ना जाए। कहते मैं घर आया, आकर मैं सो गया तो देखता हूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए ख्वाब में, और आपने मुझे कहा है मालिक बिन दिनार हारून बल्खी को मायूस क्यों किया है। ये हुजूर की रहमत है। कहते हैं हारून बल्खी को अर्ज़ किया आका मैंने मायूस नहीं किया, वो माँ का नाफरमान है और उसकी ये सज़ा है। तो कहते आका फरमाने लगे मालिक वो क्या नज़ारा होगा कि वही माँ रब से इसको बख्शवा के ले जाएगी, कि सिर्फ इतना ही कहेगा माँ मुझे बचा ले, जलाने लेके जा रहे, और वही माँ इसको बख्शवा के ले जाएगी। अच्छा, ये तो है एक माँ जो आखिरी दम तक कहेगी मैंने नहीं माफ़ करना, लेकिन जब वो कहेगा ना माँ मुझे जलाने लगे हैं, तो माँ का दिल जो है वो पिघल जाएगा, वो कहेगी अल्लाह मैंने इसे माफ़ किया। और अल्लाह का जो प्यार है वो तो किसी हद में आता ही नहीं है, किसी शुमार में आता ही नहीं है, तो वो किस तरह अपने बंदों को जो उसको मानने वाले हैं जलने देगा। लें जी वापस आए हदीस की तरफ। बच्चों पे रहम करना। एक बुजुर्ग आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने, अब ताल कौम अनहु अन युवस्सियु, तो उनके लिए रास्ता खोलने में ज़रा देरी हो गई, हटते हैं ना लोग, जगह दे रहे, थोड़ी सी तखीर हुई तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लैसा मिन्ना मल्लम यरहम सगीरना व युवक्किर कबीरना, जो छोटों पर रहम ना करे और बड़ों की तौक़ीर ना करे वो हम में से नहीं। अगली रवायत भी इसी मफ़हूम की है, उससे अगली रवायत भी इसी मफ़हूम की है, लेकिन उसमें अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का भी जिक्र है। मुसलमानों पर रहमत करना, रहम करना। मल्ला यरहमुन्नास ला यरहमुहुल्लाह, जो लोगों पर रहम नहीं करता अल्लाह उस पर रहम नहीं करता। और आगे एक रिवायत आ रही है, अच्छा ये देखें, ला तुनज़उ रहमतु इल्ला मिन शक़िय्यिन, रहमत खींची जाती है किसी सख्त दिल से, जो दिल सख्त होता है उसमें रहमत नहीं होती, उसके अंदर रहमत नहीं होती। जिसका दिल सख्त हो ना वो कसरत से मसूर की दाल खाया करे, उससे दिल की सख्ती जो है वो नरमी में तब्दील होती है। देखिए अगली बात, अर्राहिमूना यरहमुहुमुर रहमान, रहम करने वालों पे रहमान रहम करता है। इरहमु मन फिल अर्दी यरहमुकुम मन फिस समा, करो मेहरबानी तुम्हारे ज़मीन पर खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। तुम रहम करो, रहम करेगा तुम पर मन फिस समा, जिसकी शान आसमानों में भी है। ये मन फिस समा ये एक मुतशाबिहात में से है। अल्लाह के लिए ये कहना कि वो आसमानों में है ये गलत है। अल्लाह के लिए किसी जगह का तयन, लिहाजा बच्चों को कैसे समझाएं कि अल्लाह कहाँ है, उन्हें ये बताएं कि जो मखलूक होती है वो कहीं होती है, और मालिक जो है उसकी जगह वो जगह से, ज़मान से, मकान से पाक है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि कोई भी चीज़ अल्लाह के इल्म से बाहर नहीं है। समझ आई ना? तो बच्चों को शुरू से ही डायरेक्ट अकीदा समझाएं। ये अजीब किस्म का कॉन्सेप्ट है जी, बच्चों को क्या समझाएं? बच्चों को शुरू से समझाएं जी एक अल्लाह है, वो कोई आँख उसे नहीं देख सकती, वो सब सारी आँखों को देखता है, कोई चीज़ उसे घेर नहीं सकती, वो सबको इहाते में लेता है। बच्चों को शुरू से ही सही अकीदा समझाएंगे। अगर कोई पूछे ये कैसे होगा, उन्होंने कहा जनाब ट्विंकल ट्विंकल वो याद कर सकता है, वो लंबी नज़में बग़ैर मानी और बग़ैर मफ़हूम के वो याद कर सकता है, तो क्या वो बग़ैर मानी और मफ़हूम के अकीदा याद नहीं कर सकता? उसे सही अकीदा याद कराएं कि अल्लाह जो है, और ये कहना अल्लाह हर जगह है ये भी गलत है, ये भी कुफरिया जुमला है कि अल्लाह
की जगह है ही नहीं, वो किसी जगह में समा, हाँ अल्लाह के जलवे हर जगह, हाँ यूं कह लें ज़ाते इलाही के लिए जगह का तयन दुरुस्त नहीं है, और सिफ़ात इलाहिया के लिए कह लें हर जगह, हर जगह अल्लाह के जलवे हैं, हर जगह उसकी रहमत है, उसकी गफ़ारियत है, हर जगह उसकी रबूबियत है, सिफ़ात उसकी जगह जगह है और ज़ात किसी जगह नहीं है। ये फ़र्क ज़हन में रखिएगा। नसीहत का बयान, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बैत की जरीर बिन अब्दुल्ला कहते हैं मैंने इस बात पे कि नमाज कायम करूँगा, ज़कात अदा करूँगा, व नुस्ही लिकुल्ली मुस्लिम, और हर मुसलमान को नसीहत करूँगा। नसीहत का माना होता है खैर खाही चाहना, हर किसी का भला चाहना, समझ आई। और आपने फरमाया दीन व नसीहत, दीन है ही क्या, नसीहत, खैर खाही का नाम, और 3 दफ़ा ये इरशाद फरमाया। साहबा अर्ज़ करने लगे आका किसके लिए नसीहत, आपने कहा अल्लाह के लिए, उसकी किताब के लिए, और मुसलमानों के साहिब इक़्तिदार लोगों के लिए, व आम्मतिहिम, और जमी अवाम के लिए। मुसलमान की मुसलमान पर शफ़क़त, मुसलमान मुसलमान का भाई है, ख़यानत नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, उसे रुसवा नहीं करता, हर मुसलमान मुसलमान पे हराम है, उसकी इज़्ज़त, उसका माल, उसका खून। तकवा हा होना, तकवा यहाँ है, तकवे का ताल्लुक दिल से है, पैसे से नहीं है, घर से नहीं है। बिहसब इम्रिइम मिन शर्री, आदमी के बुरा होने के लिए यही काफ़ी है, अन यहतक़िरा अख़ाहुल मुस्लिम, कि अपने मुसलमान भाई की हक़ारत करे, कि उसे वो घटिया समझे। आगे देखें अल-मुमिनु लिल-मुमिनी कल बुनियानी, दीवार की तरह, ये शुद्ध बादु बादन, ईंटें जुड़ेंगी तो दीवार मजबूत होगी। बड़ी दीवार हो 10 बाई 10 की, एक ईंट भी निकाल दी जाए ना, उसकी मजबूती में कमी आ जाती है। सिर्फ एक ईंट निकाल दी जाए, हालांकि एक ईंट की वो मजबूती नहीं है, लेकिन वो इतनी बड़ी दीवार से अगर एक ईंट निकाल दें तो सारी दीवार खस्ता हो सकती है, दरारें पड़ सकती हैं उसके अंदर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से हर एक मिरआतु अखी, अपने भाई का आईना है। फ़इन रआ बिही अज़न फ़लयुमितहु, अगर आईने में कोई तकलीफ़ दे चीज़ नज़र आए तो उसे दूर कर दे, उसे मुत्तले करे, बता दे। और हदीस पाक है, उसका मफ़हूम है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिसने सरेआम अपने भाई की इस्लाह की तो उसने उसे बिगाड़ दिया, और जिसने तन्हाई में उसकी इस्लाह की उसने उसे दुरुस्त कर दिया। समझ आई ना, बातें तो ठीक होती हैं, लेकिन मौके पे सामने सरेआम करनी है कि नहीं करनी, दिल अज़हारी वाले मामला होते हैं। अगर हलाल हराम की बात हो वो तो मौके पे करेंगे, लेकिन एक इस्लाह की बात, एक जनरल जो बातें हैं उसको साइड पे ले जाके, या उसको कान में बड़े अंदाज से, बड़े हिसाब से और बड़े अच्छे लफ्ज़ों का इंतखाब करके, लफ्ज़ तासीर से बनते हैं, तलफ़्फ़ुज़ से नहीं। अहले दिल आज भी हैं, अहले हुनर से आगे। फिर सत्र अलल मुस्लिम, पर्दा पोशी करना जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन नफ़स अन मुस्लिमिन कुर्बतम मिन कुरबिद दुनिया, जो दुनिया की तकलीफ़ों में से कोई तकलीफ़ किसी मुसलमान से दूर करे, नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुरबि यौमिल क़ियामा, अल्लाह क़यामत की तकलीफ़ों को उससे दूर करता है। वमन यस्सरा अला मुसिरिन फ़िद दुनिया, जो दुनिया में किसी तंग दस्त के लिए आसानी पैदा करे, मुश्किल में बंदा कहे अच्छा यार कोई गल नहीं, फिर से परेशान ना हो, आसानी पैदा करे, यस्सरल्लाहु अलैहि फ़िद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह दुनिया में भी उसको आसानी देगा और आखिरत में भी उसे आसानी देगा। और जब दुनिया में किसी मुसलमान की पर्दा पोशी करे, अल्लाह दुनिया और आखिरत में उसके ऐबों को छुपाएगा। और ये जो हदीस का हिस्सा है ना, इसको तो बल्कि इसके पोस्टर्स बनवा के मुख्तलिफ जगहों पे लगाना चाहिए। वल्लाहु फ़ी औनिल अब्दी मा कानल अब्दु फ़ी औनि अख़ी, अल्लाह अपने बंदे की मदद में रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में रहता है। समझ आई ना। आप देख ले, रास्ते में कोई मोटरसाइकिल वाला बाइक को वो घसीटते हुए जा रहा है, तो हम में से कितने लोग रुक के पूछते हैं जनाब पेट्रोल ख़त्म हो गया है या कोई मसला है मुझे बताएं। हम कहते हैं यार जाता है जाए, मुझे अपनी परवाह है, जो मर्जी करे। तो बहरहाल इंसान सोचे कभी उसके साथ भी ये मामला आ सकता है। मशीनरी है ना, पेट्रोल हो भी सही तो बाइक बंद हो सकती है। तो अगर वो किसी से पूछेगा तो यकीन करें उसके साथ जब ऐसा मामला होगा तो मिन जाने बिल्ला, न जाने कहाँ से लोग आएंगे गैबी मदद बन के और उसकी इमदाद हो जाएगी। वल्लाहु फ़ी औनिल अब्दी मा कानल अब्दु फ़ी औनि अख़ीही। बाबू मा जा फ़ी ज़ब्बि अन इर्दिल मुस्लिमी,
मुसलमान की इज्जत को पामाल करना। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो अपने भाई की इज्जत को बिगाड़े, रद्दल्लाहु अन वजही नार यौमल क़ियामा, सॉरी मन रद्दा, जो हटा दे, अन इर्द अखीही, अपने भाई की इज्जत खराब करने वाली चीज़ को, यानी कि एक चीज़ से मुसलमान की इज्जत मजरू हो रही है, वो उस चीज़ को दूर कर दे। यानी कि आसान मतलब ये है, जो अपने भाई को बेइज्जत होने से बचा ले, रद्दल्लाहु अन वजही नार यौमल क़ियामा, अल्लाह क़यामत के दिन उसके चेहरे से आग को दूर कर देगा। यानी कि जलालत उसके भाई की तरफ आ रही थी, उसने पकड़ के साइड पे कर दी, तो अल्लाह इसके चेहरे से जहन्नम की आग को दूर कर देगा। जनाब कता तलकी ममनू है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान के लिए हलाल ही नहीं है कि वो 3 दिन से ज़्यादा अपने भाई को छोड़ दे। यल्तक़ियानी फ़यसुद्दु हाज़ा वयसुद्दु हाज़ा, कि दोनों के रास्ते में मुलाकात हो, इधर इसका मुँह उधर हो जाए और उसका मुँह उधर हो जाए। कहा व खैरुहुमा अल्लज़ी यब्दउ बिस्सलाम, बेहतर कौन है जो उनमें सलाम से, लड़ाई झगड़ा हो ना, सामने गली में मुलाकात हो, सलाम करते ही लड़ाई ख़त्म हो जाती है। यह आज़मूदा चीज़ है, पुरानी वैसी रंजिश भूल जाती है। फी मुवासातिल अखी, भाईचारा कायम करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ और साद बिन रबी के दरमियान मुआख़ात कायम किया। जब मदीना में वो आए हिजरत करके, एक अंसारी और एक मुहाजिर है, अब्दुर्रहमान बिन औफ मुहाजिर हैं, तो अब्दुर्रहमान बिन औफ को ना हज़रत साद ने कहा, हलुम्मा, इधर आओ, उकासिमु का माली निस्फ़ैली, मैं अपना आधा माल तुम्हें दूँ, मेरी 2 बीवियाँ हैं, एक को तलाक देता हूँ, उसकी इद्दत पूरी हो जाए तो तेरे से निकाह करता हूँ, तो निकाह कर ले उससे। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा, अल्लाह तेरे घर में और तेरे माल में बरकत दे, मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए, दुल्लून अला सूक़ी, मुझे बाज़ार का रास्ता बताओ। बाज़ार का रास्ता बताया। रात को जब वापस आए तो उनके पास पनीर या घी था, कदिस्तफ दलाहू, जिसे उन्होंने नफ़े में हासिल किया था, पनीर या घी था। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दिनों के बाद देखा अब्दुर्रहमान बिन औफ को, इनके ऊपर ना जर्दी थी, कोई रंग लगा हुआ था कहीं पर, बालों में जैसे भी जर्दी थी। आपने पूछा, माहियम, ये क्या है? तो कहने लगे, मैंने किसी अंसारी से निकाह कर लिया, किसी अंसारी औरत से। तो आपने पहला सवाल पूछा, फमा असदक़तहा, हक मैर दिया है? और क्या दिया है? अर्ज़ किया कि मैंने नवातों ने एक थैली, एक गुठली या गुठली के बराबर सोना दिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, औलिम, वलीमा कर लो, वलो बिशातिन, चाहे एक बकरी के ज़रिए, लेकिन वलीमा जो है वो कर लो। ठीक है जी। ये मुवाख़ात, यानी कि उन्होंने अपना सब कुछ पेश किया, लेकिन उन्होंने उसको कबूल कर लिया और कहा, आप अपने पास रखें, मुझे सिर्फ बाज़ार का रास्ता बताएं। यानी कि इन्होंने मछली नहीं खाई, मछली पकड़ना सीखी है। ग़ीबत का बयान। ग़ीबत क्या है? आपने फरमाया, अपने भाई के बारे ऐसी बात करना जिसे वो नापसंद करता है। अर्ज़ किया, आका अगर वो बात उसमें हो, आपने कहा अगर है तब ही तो ग़ीबत है, और अगर नहीं है फ़क़त बहत्ता हो, तो तूने बुहतान बांधा है। हसद क्या है? बंदा के यार उसको नहीं, ये चीज़ मुझे मिलनी चाहिए थी। अल्लाह की तकसीम से इख्तिलाफ रखना। सिर्फ 2 चीज़ों में हसद जायज़ है कि मुझे भी ये मिलना चाहिए। वो 2 चीज़ें क्या हैं? वो रिवायत में आता है, देखें। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तकाताऊ, कता तलकी ना करो। और बाब ये कौन सा है? बाब तफाउल। इसका खासा क्या है? बाहम कता तलकी करना। क्या मतलब कि आदमी से कि जैद ने बकर से नाता तोड़ा, अब बकर ये ना कहे मैं तो बुलाता था, वो नहीं बुलाता, तो मैं क्या करूं? नहीं, कहा ला तकाताऊ, एक ने तोड़ा है तो दूसरा जोड़े। एक का तोड़ना इस बात की दलील नहीं है कि दूसरा भी ताल्लुक तोड़ दे। होता है ना ऐसा कि जिन्हें ताल्लुक निभाना उनको निकाल भी दिया जाए फिर भी आ जाते हैं। ला तकाताऊ। और कहा वला तदाबरू, पीठ पीछे बुराई ना करो, पीठ पीछे एक दूसरे की। और जब रोका जाए और अगला कहे जनाब वो भी तो करता है, तो ये कोई दलील? वो करता है या नहीं करता, लेकिन हमने नहीं करनी। वला तबागदू, बुग़्ज़ नहीं रखना। वला तहासदू, हसद नहीं करना। और वकूनु इबादुल्लाह इख्वान, अल्लाह के बंदो भाई भाई हो जो। और किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं है वो 3 दिन से ज़्यादा अपने भाई को छोड़ दे। ये देखें, ला हसदा इल्ला फी इस्नतैन, 2 चीज़ों में हसद जायज़ है। एक वो शख्स जिसे अल्लाह ने माल इतना दिया है लेकिन वो दिन और रात खर्च ही करता रहता है,
तो बंदा कहे यार काश मेरे पास भी और मैं भी, इसे रश्क कहेंगे। ठीक है, हसद ये है कि अल्लाह इसको रहने दे, मुझे दे दे। रश्क ये है अल्लाह उसको भी दे और मुझे भी दे। वरजुलन आताहुल्लाहुल कुरान, और वो आदमी जिसे अल्लाह ने कुरान अता किया है। ये जो हाफिज़ कुरान है ना, ये अपने एक कुरान की दौलत पे मान किया करें। इनके पास वो दौलत है जो किसी को मैसर नहीं है, हर किसी को मैसर, कि वो शख्स जिसे अल्लाह ने कुरान दिया और यकूम बिही आना अल्लैल, वो रात और दिन को कुरान के ज़रिए, रात और दिन कुरान के ज़रिए क़याम करता है। इसका एक तो माना यह है वो तिलावत करता है, और एक माना यह है कि कुरान की तालीम देता है। दिन को भी रात को भी कुरान पढ़ता है, पढ़ाता है, और एक माना यह है कि वो कुरान पर अमल करता है। हाफिज़ कुरान की शान भी है, आलिम कुरान की शान भी है, और मुफस्सिर कुरान की शान भी ये है। ले जी, बाकी इंशाअल्लाह फिर देखें।